Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 6, 100 Dresses 2. In last chapter, the name of that chapter 100 Dresses 1, that is part 1, and this is part 2. So before start the chapter number 6, the 100 Dresses 2, let's learn the summary. So I will start the summary. तो लास्ट जो चैप्टर 5 था उसमें हमने देखा कि जो बच्चे थे वो रूम में सर्कलिंग कर रहे थे. दैट मीन्स दे आर वॉचिंग द 100 ड्रेसेस. ओके, जो रूम नंबर 13 में वंडा पेट्रोक्स ने जो ड्रेसेस बनाए थे वो ड्रेस वहाँ पर लाइन में लगाए थे. तो सब बच्चे उसको ऑब्जर्व कर रहे थे. तभी एक मॉनिटर प्रिंसिपल से एक लेटर लेकर आया और मिस मेसन को दिया. तो मिस मेसन ने वो लेटर सबको पहले क्लैपिंग करके सबको बोला कि डोंट मेक नॉइस एंड टेक योर सीट्स. आफ्टर दैट उसने स्टार्ट किया कि सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ. और उन्होंने कहा कि जस्ट नाउ आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल. ये जो लेटर है वो वंडा के फादर, जो वंडा पेट्रोक्सी थी उसके फादर ने लिखा है. उसमें जो लिखा था वो सबके सामने पढ़ती है, जिसमें लिखा था डियर टीचर, माय वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. तो उन्हें लिखा था मेरी जो वंडा है वो अभी आपके स्कूल में नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक यानी उसका भाई था. ओके, वो कोई और क्लास में होगा, लेकिन उन्हें बताया कि वंडा भी नहीं आएगी, जेक भी नहीं आएगा. अभी हम एक बड़ी सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं जहाँ पर ये जो पोलेक यानी पोलैंड वाले जो अपनी कास्ट के, यानी वो पोलैंड के थे. तो ऐसे कास्ट वाले बहुत सारे हो गए कि जिसकी वजह से हमारी जो सरनेम है वो किसी को फ़नी नहीं लगेगी. ओके, क्योंकि ऐसी बड़ी सिटी में ऐसे सरनेम वाले बहुत सारे हो गए. यानी ये जो अभी तक मेरी लड़की और मेरा लड़का जो सब बच्चे उनको टीज़ कर रहे थे उसकी सरनेम की वजह से, उसकी वजह से मेरी लड़की और ये यानी वंडा और जेक दोनों भी अच्छे स्कूल में आएंगे नहीं और हम बड़ी सिटी में क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए. बस ये इन्फॉर्म कर दिया. टीचर ने ये जब पढ़ा तब सब जो बच्चे थे एकदम साइलेंट हो गए. टीचर भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गई. ओके, तो टीचर ने एक हैंकरचिफ निकाला और अपनी जो आँख में पानी आ गया था उसको वाइप किया, के मिटाया. उसके बाद ये रूम नंबर 13 में सबको कहा कि भाई किसी को भी किसी का नाम, सरनेम या कोई अलग है दूसरे से, तो कभी किसी को टीज़ करना चाहिए नहीं. इस तरह से वो टीचर सबको बता रहे कि वैसे तो मैं जानती हूँ कि मेरे क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो किसी को कभी टीज़ करेगा, चिढ़ाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ऐसा किया है तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, हमें किसी को इस तरह से किसी की भी फीलिंग हर्ट नहीं करनी चाहिए. क्योंकि हमें लगता है कि हम कितना भी बोलेंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली उसके मन में ये बात चलती ही होती है और ये गलत बात है. इस तरह से टीचर ने सबको समझाया. और जब ये बात ये पेगी और मेडी को पता चली, दोनों दुखी हो गए. उन्होंने सोचा भाई रियल में हमसे गलती हो गई है, हम ये वंडा पैट्रिक्स को बहुत ही चिढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या, अभी तो चली गई होगी, शायद नहीं गई, चलो हम जाते. तो ये जो पेगी और मैडी थी वो बोगन हाइट्स जहाँ पर ये वंडा पैट्रिक्स रहती थी, तो उनके घर पर उसको मिलने के लिए उसको ट्राई करती है कि अगर हो सकता है तो उसको मैं रोक लूँ, मेरी जो गलती हो गई उससे क्या करूँ, मैं माफ़ी मांग लूँ. और दूसरा ये भी बताएंगे कि भाई तू ये कॉन्टेस्ट जीत गई है. ओके, आपने जो ड्रेसेस बनाए बहुत ही अच्छे ड्रेसेस बनाए, ये कहकर उसको हम क्या करेंगे, वापस मना लेंगे और उसको स्कूल से जाने देंगे नहीं. ऐसा सोचकर वो सोच रहे कि हम वहाँ पर जाए. वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ किसी को एड्रेस पूछकर उसके घर पर भी जाते हैं, लेकिन घर क्या था, लोग था, वहाँ पर कोई था नहीं. और किसी को इंक्वायरी की तो किसी ने कहा कि वो लोग तो चले गए, वो लोग शायद सिटी में
पहुंच गई होगी। अभी दोनों दुखी होकर वापस अपने घर पर आते हैं। ओके, और ये जो दोनों गर्ल्स होती है वो बहुत ही दुखी हो गई। उसको लगा कि रियल में हमारी वजह से ही ये जो वंडा पेट्रोक्सी है वो क्या हुई, घर छोड़कर चली गई है, ऐसा उसको फीलिंग होता है। अभी ये बात को थोड़े टाइम तक उसके माइंड में चलती रही। उसके बाद ये बात धीरे धीरे उसके माइंड से अभी चली गई। इन शॉर्ट थोड़े टाइम दुखी हुए, उन्होंने ट्राई भी किया वापस लाने का, लेकिन अभी अभी कोई वापस आ जा नहीं सके, ऐसा कोई चांस नहीं था। तो उसके बाद बहुत दिन बीत गए, स्कूल एजुकेटिंग चलता था, सब लोग ये वंडा को मिस करते थे। तभी एक दिन ये जो मिस मैसन है उनके पास एक दूसरा लेटर आया, और ये मिस मैसन के पास जो एड्रेस था जिसके थ्रू उन्होंने ये एड्रेस पे उन्होंने लेटर भेज दिया था, कि जिसके वजह से उनको एड्रेस पता था। और ये जो पेगी थी और मैडी थी उन्होंने भी ऐसा ट्राई किया था, उन्होंने ओल्ड एड्रेस पे बहुत सारे लेटर लिखे थे कि जिससे वजह से लेटर वहाँ पर जाए। अगर उन्होंने वहाँ की पोस्ट ऑफिस में न्यू एड्रेस लिखवा दिया तो डायरेक्ट न्यू एड्रेस पर चले जाए, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन एक दिन मिस मैसन के पास लेटर है, उसमें लिखा था कि रूम नंबर 13 में जो 100 ड्रेस की जो कंटेस्ट थी उसमें वो जीत गई थी। ओके, उसका वो शुक्रिया अदा करती है। बाकी याद करती है कि भाई मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ, मैं सब जो ओल्ड कंपेनियन है, ओल्ड जो टीचर्स है, सबको याद कर रही हूँ। दूसरा उसने बोला था कि मेरे जो 100 ड्रेस है जो एक लाइन में मेरे क्लोसेट में पड़े हैं, उसमें से 2 ड्रेस, जो एक ड्रेस मेडी ने सजेस्ट किया था इस तरह से उसने बनाया था, और एक ड्रेस ये पेगी ने सजेस्ट किया था इस तरह से बनाया था। तो उनको क्रिसमस के टाइम पर वो जो ड्रेस है, क्या करो आप उनको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस कहकर उसको दे दो, और बाकी जो है वो आप किसी को भी क्या कर सकते हो, बच्चे को दे सकते हो। इस तरह से वंडा पेट्रोक्सी ने लेटर लिखा था। ये लेटर जानकर ये लोग बहुत ही खुश हो गए। टीचर ने जिस तरह से लिखा था इस तरह से सबको मेरी क्रिसमस कह के ये जो ड्रेसेस थे, जिस तरह से पेगी और मेडिको का इस तरह से टीचर ने दे दिया, और बाकी जो ड्रेस थे वो अपनी तरह से सबको क्या किया, बांट दिया। अभी इन दोनों को जो ड्रेसेस का जो चार्ट दिया था, यानी वो जो पेंटिंग दी थी, तो वो दोनों अपने घर पर लेकर जाते हैं। वो दोनों बहुत ही उदास थी। पेगी ने तो वो जाकर उसको रख दिया, लेकिन मेडी थी उसने वहाँ पर दीवार पर सामने लगाया, उसको ध्यान से देखा। तो उसको पता चला कि अरे इसमें तो मेरा चेहरा दिख रहा है, यानी ये जो वंडा है उसने मैंने जिस तरह से सजेस्ट किया था इसी तरह ड्रेस भी बनाया और मेरा चेहरा भी बनाया, लेकिन चेहरा दिखना नहीं था, एकदम ध्यान से देखो तभी दिखता था। तो उसको लगा कि जैसे मैंने सजेस्ट किया तो मेरा चेहरा बना, तो शायद पेगी का भी ऐसा ही होगा। तो वो भागती हुई पेगी के पास जाती है, और पेगी का कहते कि भाई जो टीचर ने जो ड्रेस दिया वंडा का वो मुझे दिखाओ, मेरे में मेरा चेहरा दिख रहा है, शायद अपने आपका चेहरा होगा। तो वो दिखाती है और ध्यान से देखती है, तो रियल में वो सरप्राइज़ हो जाती है कि उसमें उसका चेहरा था। तो पेगी और मैडी बहुत ही खुश हो जाती है कि भाई इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वंडा थी वो हमसे नाराज़ नहीं है। ओके, और फिर दोनों की आंख में थोड़ी देर के लिए आंसू आ जाते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को कंसोल करती है, और फिर वो यहाँ पर लेसन क्या होता है अपना कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये पूरा जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी भी स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड 10 मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट है, और चैप्टर नंबर 6 है, ओके, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस 2। आगे जो लेसन था चैप्टर नंबर 5 उसका नाम था 100 ड्रेसेस 1, ये उसी का एक पार्ट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो वाइल द क्लास वो सर्कलिंग द रूम, जब पूरा क्लास क्या कर रहा था, स्कूल के रूम में सर्कलिंग कर रहा था, सर्कलिंग यानी घूम रहा था, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तभी जो मॉनिटर था कि जो प्रिंसिपल की ऑफिस से
मिस मेसन के लिए एक नोट लेकर आया था, एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थ्रू आउट फॉर द वाइल। मिस मेसन ने वो नोट पहले तो क्या की, खुद ने पढ़ी, थोड़ी बार उसने सोचा, उसके बाद देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। उन्होंने क्या किया, अपने हैंड्स को क्लैप किया। क्लैप करने का मीनिंग क्या है कि एवरीबडी कैन अटेंशन, सब लोग का ध्यान टीचर पर जाए, टीचर जो कहना चाहती है वो सबको बता दे, इसलिए टीचर ने क्लैप किया कि जिसके वजह सब लोग जो बॉयज़ गर्ल्स जो रूम में घूम रहे थे वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। टीचर ने कहा अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। सबसे पहले सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, सफलिंग ऑफ फीट यानी पैर चलते हुए, ओके, सब लोग क्या कर रहे थे, चल रहे थे, तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। तो सीट पर बैठेंगे तो क्या होगा, पैर का आवाज़ अभी सुनना बंद हो जाएगा। तो व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए यानी चलना बंद हो गया, एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, जो रूम था एकदम शांत था। मिस मेसन सेड, मिस मेसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वंडास फादर। टीचर ने इन्फॉर्म किया कि मुझे एक लेटर मिला है। किसने लिखा है, वंडास फादर। ओके, वंडास फादर जो आज ये कंटेस्ट थी, कंटेस्ट में जिसका नंबर फर्स्ट आया है, जिसने 100 ड्रेसेस बनाए थे, तो उन्हीं के फादर का लेटर आया है। दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, वो लेटर बोले मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मेसन थोड़ी देर के लिए एकदम शांति से खड़ी रही, यानी एक भी शब्द नहीं बोली। यानी सबको पता चला कि ये टीचर जो इतने शांति थोड़ी देर रखा है, दैट मीन्स ज़रूर कोई मैटर टेंस वाली है। ओके, ये जो मैटर है वो कोई प्रॉब्लमेटिक है। सबको ऐसा रियलाइज़ हुआ क्योंकि टीचर ने जिस तरह से थोड़ी देर शांति से खड़े रहे और सबको पहले बोला कि मुझे किसका लेटर मिला है, वंडा के फादर ने जो लेटर दिया है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, रीड करना चाहती हूँ। रीड करने से पहले वो थोड़ी देर रुक गए, कि जिसकी वजह से सबको लगा कि ज़रूर ये कोई जो लेटर है उसमें कोई टेंस यानी कोई प्रॉब्लम वाली मैटर है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर ने अपने जो ग्लासेस थे उसको एडजस्ट किए, यानी जो स्पेक थे शायद निकाल कर क्या करते, कोई लोग पोंछ कर वापस लगाते थे, कुछ लोग क्या करते निकाल के उसके बाद फिर से पहन लेते। तो यानी उन्होंने जानबूझकर ग्लासेस को धीरे से क्या किया, एडजस्ट किया, यानी अच्छी तरह से पहन लिया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। उनकी जो मैनर थी वो डिस्प्ले कर रही थी कि व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है। ओके, यानी उसके मैनर से लग रहा था डेफिनेटली कोई दुख की बात है। दिस लेटर फ्रॉम वंडास फादर, फिर से टीचर ने बताया कि ये जो लेटर है वो वंडा के फादर ने लिखा है। वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में इसमें लिखा है। उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। एवरीबडी लिसन क्लोजली, सब लोग एकदम नज़दीक से जैसे टीचर की बात ध्यान से सुनने लगे। यानी इन शॉर्ट समटाइम्स व्हाट हैपन के चिल्ड्रंस आर टॉकिंग ईच अदर, ओके, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर डूइंग लाइक ईटिंग और बीटिंग समथिंग, लेकिन यहाँ पर अभी एवरीबडी लिसन क्लोजली, सब लोगों ने जैसे जो भी उसकी एक्टिविटी वो स्टॉप कर दी और वो ध्यान से टीचर की बात को सुनने का ट्राई करते हैं। एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट, मिस मेसन एकदम ब्रीफली नोट पढ़ी, यानी एकदम वो नोट जो लेटर आया था उसको ध्यान से पढ़ती है। अभी क्या दिया था लेटर में, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो लेटर था वो वंडा के फादर ने लिखा था, जिसमें क्या लिखा था, तो पूरा लेटर हमें यहाँ पर दिया है, तो वही लेटर देख लेते हैं कि लिखा था डियर टीचर, यानी टीचर को कहकर, यानी टीचर को क्या करते हैं, संबोधन करके। ओके, तो टीचर को बुला के कहते हैं कि डियर टीचर, माय वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। ओके, तो माय वंडा
जी उसकी लड़की का नाम था वंडा, वंडा पेट्रोक्सी। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो लड़की है वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, अभी आपके स्कूल में वो कभी आएगी नहीं। जैक ऑल्सो, जैक यानी उसका लड़का था, तो ये वंडा भी नहीं आएगी। जो वंडा वो क्लास में 13 नंबर रूम में पढ़ती थी, और जैक शायद किसी और क्लास में पढ़ता होगा। यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड दिया नहीं है, न तो यहाँ पर ये जो वंडा पेट्रोक्सी है वो कौन से क्लास में, उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया नहीं है। लेकिन इन शॉर्ट ये जो स्कूल है जहाँ पर उसके दोनों बच्चे पढ़ते थे, और दोनों बच्चों को प्रॉब्लम क्या था कि उनकी सरनेम की वजह से लोग उसको क्या करते थे, टीज़ करते थे। तो बता रही है कि मेरी जो लड़की है वंडा वो भी नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अभी हम एक बड़े शहर में मूव हो गए, यानी हम वहाँ पर चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। नो मोर हॉरर पोलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अभी वहाँ पर यहाँ पर कोई हमें हॉलर पोलक या फिर हमें कोई फ़नी नाम से कोई टीज़ नहीं करेगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि ये बड़ा जो शहर है उसमें ऐसे फ़नी नेम वाले बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हो गए तो एक दूसरे को टीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये एक छोटा कोई गांव होगा कि जहाँ पर ऐसे सरनेम वाले बहुत ही कम हो गए, यानी हार्डली, जैसे ये पूरे स्कूल में ये दोनों भाई बहन थे कि जिसकी वजह से सब लोग उसको टीज़ करते थे। लेकिन वो बोलते हम बड़ी सिटी में मूव हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसे फ़नी नाम वाले, फ़नी सरनेम वाले बहुत सारे होते हैं कि जिसकी वजह से कोई भी एक दूसरे को टीज़ करेगा नहीं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोक्सी, उसके फादर ने लिखा कि भाई उसका फादर का नाम था जैन, और सरनेम उनकी पेट्रोक्सी है, तो उन्होंने फादर लिखा जैन पेट्रोक्सी। इस तरह से वो लेटर उन्होंने क्या दे दिया टीचर को, ने ये सबके सामने रीड किया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं कि ये सब बच्चे रूम में सर्कलिंग में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि रूम में क्या लगा था, वो 100 ड्रेसेस लगे थे। टीचर ने खुद बोला था कि भाई आप 1 बाय 1 ड्रेस को अच्छी तरह से क्या करो, चेक कर लो, देख लो, आपको देखना तो। और सब बच्चे इस तरह से घूम रहे थे, तभी मॉनिटर वो प्रिंसिपल की ऑफिस से एक नोट, एक लेटर लेकर आया था। वो लेटर वो मॉनिटर ने मिस मेसन को दिया और कहा कि भी ये प्रिंसिपल ने दिया है। मिस मेसन ने वो लेटर ध्यान से पढ़ा, उसके बाद थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई ये जो लेटर है मैं अकेले पढ़ूँ, मैं खुद सोचूँ, इससे बेटर मैं बच्चों को भी बताऊँ। क्योंकि ये जो लेटर था वो क्लास के बारे में था, उनका एक जो कंपेनियन यानी साथीदार, ओके, कलीग बोलते हैं, ये क्लास में एक जो स्टूडेंट थी उसके फादर ने ये लेटर लिखा था और इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो अभी से स्कूल में आएगी नहीं। तो ये जो मैटर है वो क्लास में भी बतानी चाहिए, इसलिए सोचकर उन्होंने क्या किया, बच्चों को पहले उन्होंने अपने हाथ को क्लैप किया और सबको ध्यान अपनी तरफ खींचा और कहा कि अटेंशन क्लास में आप क्या करो, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब सब बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए तो टीचर ने, मिस मेसन ने कहा कि भाई ये जो लेटर है वंडा के फादर ने भेजा है, मैं अभी आपके सामने वो क्या करती हूँ, रीड करती हूँ। ये कहकर उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर खड़े रहे और थोड़ी देर साइलेंट हो गए। ये साइलेंट हो गए तो सबको एहसास हो गया कि ये लेटर में कोई इम्पोर्टेंट मैटर है। तो उसके बाद टीचर ने अपने जो स्पेक्स से, ग्लासेस से, चश्मे थे, उसको क्या किया, एडजस्ट किया, यानी अच्छी तरह से रखा। उसके बाद उन्होंने बताया कि भी ये जो लेटर है वो वंडा के फादर ने लिखा है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बात की है, ये लेटर में एक इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बात की है। और जैसे इस तरह से कहा तो सब लोगों ने टीचर की तरफ ध्यान देकर, यानी जो दूसरे लोग जो बातें करते वो सब स्टॉप करके टीचर की तरफ ध्यान देकर बैठ गए। अभी जो मिस मेसन थी उन्होंने ये जो लेटर है वो ध्यान से पढ़ा, जो लेटर में दिया था, मैंने अभी बताया, फिर भी बता देता हूँ। इसमें लिखा था कि ये जो वंडा पेट्रोक्सी उसके फादर ने लिखा था कि मेरी वंडा, माय वंडा आज से ये स्कूल में नहीं आएगी, और जैक और जैक भी नहीं आएगा। जैक उसका लड़का था, तो वंडा भी नहीं आएगी, जैक भी नहीं आएगा। हम लोग एक बड़ी सिटी में क्या हो रहे, शिफ्ट हो रहे, और यहाँ पर ऐसे सरनेम वाले बहुत सारे बच्चे हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो सरनेम है किसी को फ़नी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे हो गए
तो एक दूसरे को टीज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर ये कोई छोटा गांव था वहाँ पर ये पर्टिकुलर भाई बहन थे कि जिसकी सरनेम अलग थी, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, उनकी सरनेम पे उसको टीज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर बड़े शहर में ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे को कोई टीज़ करेगा नहीं। ओके, और फिर लिखा कि योर्स ट्रूली जैन पैट्रिक। ओके, ये जैन पैट्रिक यानी ये वंडा के फादर थे। ओके, अभी आगे देखते हैं। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ द लेटर। ये लेटर पढ़ने के बाद पूरे क्लास में थोड़े टाइम के लिए एकदम साइलेंस हो गया, सब लोग शांति से बैठ गए। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मेसन ने अपने ग्लासेस निकाले, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। तो उन्होंने ब्लू किया, ब्लू यानी जैसे लोग क्या करते हैं, स्पेक निकाल कर ब्लो करते हैं, फूंक लगाते हैं। उसके बाद क्या किया, अपने हैंकरचीफ निकाल कर ये जो ग्लासेस उसको वाइप किया। ओके, यानी अच्छी तरह से जैसे दिखाई दे इस तरह से। भी लेटर तो उन्होंने पढ़ लिया था, जो लेटर पढ़ना नहीं था, लेकिन उनका मीनिंग क्या था कि जिसके उनको दुख हुआ था। ओके, देन शी पुट देम ऑन द अगेन एंड लुक एट द क्लास। उन्होंने वो लेटर को फिर वहाँ पर रख दिया और क्लास के सामने वो देखने लगी। When she spoke, her voice was very low. जब वो बोल रही थी तो उसका आवाज़ धीरा यानी स्लो यानी बहुत ही स्लो हो रहा था। तो जनरली जो इंसान जो टोन में बोलता है तो कंटिन्यूस वही टोन में होता है। अगर दुख है तो इंसान धीरे धीरे उसका जो आवाज़ का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कम होता जाएगा। तो इसी तरह से ये टीचर जो बोल रहे थे तो उनका जो वॉइस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, लो हो रहा था, यानी आवाज़ कम हो रहा था। उसने कहा, आई एम श्योर that none of boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. वो कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि रूम नंबर 13 में जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स है, किसी ने भी जानबूझकर जानबूझकर या इरादे से किसी को फीलिंग को वो हर्ट करने वाले नहीं। यानी किसी ने भी जानबूझकर इरादापूर्वक किसी ने भी किसी की फीलिंग को हर्ट करने का ऐसा सोचा नहीं होगा। बिकॉज हीज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग, क्योंकि किसी का नाम या सरनेम लॉन्ग है, किसी का नाम या सरनेम लॉन्ग है, तो कोई एक भी बच्चा या लड़का या लड़की जो रूम नंबर 13 में पढ़ रहे वो जानबूझकर इरादे से किसी को भी टीज किया नहीं होगा, किसी को फीलिंग को हर्ट किया नहीं होगा। ऐसा टीचर एकदम जैसे कंफर्म होकर कॉन्फिडेंटली ये सब बच्चों को कहते हैं। अनफेमिलियर वन, अनफेमिलियर यानी जिसको हम क्या करते हैं, अनफेमिलियर यानी किसी को बाहर का इंसान बोलते हैं। हम ऐसा यहाँ पर नहीं है। हमारे रूम नंबर 13 में जिससे सब जो बच्चे हैं वो फेमिलियर है, कोई अनफेमिलियर नहीं है। आई प्रीफर I prefer to think that what was said in a thoughtlessness. तो I think मैं ऐसा सोच रही हूँ कि what was said किसी ने कुछ कहा, thoughtlessness वो बिना सोचे कह दिया। I know that all of you feel the way I do, और कोई भी इंसान ऐसे कभी किसी को बिना सोचे यहाँ पर कहने वाला नहीं। इन शॉर्ट वो सबकी तारीफ़ करते हैं कि हमारे क्लास में सब जो बच्चे हैं बॉयज़ और गर्ल्स वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, कभी किसी को टीज़ नहीं करेंगे कि इसका नाम लंबा है या कोई फ़नी नेम है। आई डू दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपन। ये जो आज जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही गलत हुआ है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और सैड बहुत ही दुख की बात है। बोथ इन दोनों के लिए, ये टीचर एज ए टीचर उनके लिए भी और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी। यानी टीचर वो सबको बता रहे कि आज जो ये इंसिडेंट हुआ है ये हम दोनों के लिए गलत है, मेरे लिए भी गलत है और आप एज ए स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी गलत है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं सोच रही हूँ कि आप सब लोग उसके बारे में सोचो। किसके बारे में सोचना है? जो इंसिडेंट हो गया है, जैसे कि
यहाँ पर एक लड़की वंडा पेट्रोक्सी पढ़ती थी, उसके फादर ने ये लेटर में लिखा है कि वो लोग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे फ़नी नेम वाले बहुत सारे होते हैं कि जिसकी वजह से उनको वहाँ पर कोई टीज़ करेगा नहीं। इन शॉर्ट टीचर को ये मालूम पड़ गया कि भाई किसी ने उसको टीज़ किया है, तभी वो लोग इस तरह से बता रहे हैं। तो टीचर बोल रहे हैं कि भाई ये करना बहुत ही गलत है। आज हमारे जो क्लास में जो एक इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, ये दुख की बात है और हम दोनों के लिए, आपके लिए भी गलत है और मेरे लिए भी गलत है। और मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप क्या करो उसके बारे में सोचो। सोचने का क्या मीनिंग है कि भाई ये एक बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम वही की वही गलती कभी रिपीट नहीं होए। यानी जो गलती हो गई है उसके बारे में सोचो कि भाई कोई ना कोई टीचर को किसी का नाम बताना नहीं चाहती या फिर वो जानती नहीं है कि कौन है, लेकिन फिर भी वो किसी को ऐसा पूछ नहीं रही है कि भाई किसने ऐसा किया, क्यों किया। वो उसमें डीप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जनरली बता रही है कि ये जो हो रहा है गलत हुआ, ये जो हो गया है वो क्या हुआ है गलत है, आपके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है। क्योंकि आज जो प्रिंसिपल को क्या पता चला, उन्होंने ये लेटर रीड किया होगा तो उनको पता चला कि भाई ये जो 13 नंबर का क्लास है वहाँ पर इस तरह से चल रहा है। उनको क्या होगा कि 13 नंबर का जो क्लास है वहाँ पर इस तरह से चल रहा है। तो ये जो बात हुई वो टीचर के लिए और बच्चों के दोनों के लिए क्या है गलत है। तो इसलिए टीचर बोल रहे कि मैं सोच रही हूँ कि आप उसके बारे में सोचो। ठीक है, जनरली ऐसा होना चाहिए नहीं, लेकिन ये चीज़ हो गई है। द फर्स्ट पीरियड वो स्टडी पीरियड, जो फर्स्ट लेक्चर था वो स्टडी का था। मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी ने ट्राई किया अपने लेसन प्रिपेयर करने का, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन जब से उन्होंने ये वंडा पेट्रोक्सी के फादर का लेटर उन्होंने सुना तो उनका मन काम में नहीं लग रहा था, उसका माइंड वर्क में नहीं काम कर रहा था। शी हैड वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसको बहुत ही सिक फीलिंग हो रही थी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट। तो सही बात है, उसको ये जो पेगी की बात थी उसको एंजॉय नहीं करनी थी, उसकी बात को सुनना नहीं था। कि जो पेगी बार बार वंडा को पूछ रही थी कि वे तेरे क्लोसेट में कितने ड्रेसेस है, तो ये बात जो बार बार उसको पूछ रही थी ये बात अच्छी नहीं थी, ये बात पूछनी नहीं थी, मुझे ये सुननी नहीं थी। ठीक है, इस तरह से वो सोचती है। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन शॉर्ट वो अपने आप को, जो ये इंसिडेंट हुआ है तो वो सोच रही मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो किसने किया है, पेगी ने किया है, मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं था। वो अपने आप को वो जो इंसिडेंट हो उससे बाहर निकलना चाहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो एकदम शांति से खड़ी रही। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। उसको लगा, बहुत ही दुख हुआ, पेगी ने जो भी किया उसकी बात पर उसको बहुत ही दुख हुआ। वर्ड्स, बहुत ही गलत किया। शी वॉज अ कावर्ड, और वो अपने आप के बारे में सोच रही मैं बहुत ही कावर्ड हूँ कि भाई मेरे सामने ये पेगी इस तरह से वंडा को टीज कर रही थी लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बोल सकी नहीं। मैंने ये सब चीज़ क्या की, ओनली सुनती रही। एटलीस्ट पेगी हैडंट कंसिडर दे वेर बिंग मीन, बट सी मैगी हैड थॉट दे वेर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो मैडी को पता ही थी कि भाई ये जो पेगी कर रही है वो गलत है, तो मुझे ये बात पेगी को याद करानी थी भाई तू जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। उसको एक बार मुझे उसको कहना था कि मुझे बताना था कि भाई जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, तो ऐसा करना चाहिए नहीं। जो उसके सामने जो जो इंसिडेंट उसे देखे तो उसको रोकना चाहिए था, ऐसा उसको फील होता है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वंडा शूज़, क्योंकि वो अपने आप को वंडा के शूज़ में डालती है। इन शॉर्ट वो अपने आप का सीन सोचती है कि इसके साथ जैसा हुआ अगर मेरे साथ होता तो मैं क्या करती। ठीक है, यानी ये वंडा की जगह अपने आप को वहाँ पर रखकर सोचने का, तो ये मैडी ने वही किया, वंडा की जगह अपने आप को वहाँ पर रखकर सोचा कि रियल में उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। ये बार बार जो पेगी उसको क्वेश्चन कर रही थी कि तेरे पास कितने ड्रेसेस है, ये सब कहना उसकी, फिर उसके सरनेम की वजह से उसको टीज़ करना, ये सब बात रियल में बहुत ही गलत है। उसको भी ऐसा फील हो रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैंने आपको ये पेज नंबर 74 है
जहाँ पर ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से पता चला होगा, स्टोरी भी मैंने समझा दी है। इसके साथ एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।